नेक्स्ट अपन कर रहे हैं फॉर्म प्रोसेसिंग। HTML में फॉर्म्स आपने सबने किए होंगे। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि फॉर्म के अंदर जो डेटा फिल किया है, जब भी फॉर्म को सबमिट किया जाए तो वो डेटा जो है वो एक प्रोग्राम के पास जाना चाहिए, फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। वो प्रोग्राम में डेटा से रिलेटेड कुछ भी वर्क हो सकता है, जैसे कि जो डेटा आया है उसको डेटाबेस में सेव करना, जो डेटा आया है उसको उसके बेसिस पे सर्च करके आउटपुट जो है वो क्लाइंट के पास सेंड करना। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए अपन PHP में कोड लिख सकते हैं। तो अब जो है फॉर्म प्रोसेसिंग वाले में एक तो HTML फाइल बनेगी और एक बनेगी अपनी फाइल PHP की। HTML फाइल में तो फॉर्म डिजाइन होगा और PHP फाइल वाली फाइल में उस फॉर्म का डेटा गेट होगा। अब उसमें अपन देखें, ये HTML फाइल है, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको पहले टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, रेडियो बटन और टेक्स्ट एरिया का यूज। तो ये फॉर्म बनाया मैंने, फॉर्म मेथड इक्वल टू गेट। फॉर्म टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं मेन यूज के, एक तो मेथड और दूसरा एक्शन। मेथड में होता है गेट या पोस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। और एक्शन में देते हैं कि जब भी फॉर्म को सबमिट किया जाए तो कौन से प्रोग्राम के पास डेटा जाना चाहिए। तो अपने केस में मैंने दिया है form1.php। मतलब जब इस फॉर्म को फिल करके सबमिट किया जाएगा तो form1.php वाला प्रोग्राम रन होगा, वो इस डेटा को प्रोसेस करेगा। तो इस फॉर्म के अंदर मैंने लिखा यूजर नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर नेम, फिर br, पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी मैंने पासवर्ड दिया। फिर उसके बाद मैंने यहां लिखा नेशनैलिटी, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू नेशनैलिटी, वैल्यू इक्वल टू इंडियन। तो 3 रेडियो बटन बनाए, तीनों का नाम सेम है। दो रेडियो बटन बनाए, दोनों का नाम सेम है। एक में है वैल्यू इंडियन और दूसरे में अदर। फिर मैंने एक टेक्स्ट एरिया बनाया, उसका नाम दिया मैंने डिटेल्स। इसमें रोज 5 आएंगी, कॉल्स 20 आएंगे, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा टाइप डिटेल्स हियर। फिर मैंने एक बटन बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ये है सबमिट बटन। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। मतलब ये है सबमिट बटन। इस सबमिट बटन पे क्लिक करने पर जो प्रोग्राम रन होगा उसका नाम मैंने दिया है एक्शन में form1.php। और इस फॉर्म के अंदर मैंने एक तो टेक्स्ट फील्ड लिया है यूजर नेम, एक पासवर्ड फील्ड लिया है जिसका नाम है पासवर्ड, रेडियो बटन का नाम नेशनैलिटी, टेक्स्ट एरिया का नाम डिटेल्स। तो ये HTML फाइल पे मैंने डबल क्लिक किया है, वो रन हुई। उसमें यूजर नेम, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, उसके सामने पासवर्ड फील्ड, नेशनलिटी में इंडियन और अदर, डिटेल्स के नीचे टेक्स्ट एरिया और एक सबमिट बटन। अब जब मैं यहाँ पे एंट्रीज फिल करके सबमिट करूंगा तो form1.php वाला प्रोग्राम रन होगा। मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा ABC, पासवर्ड लिखा आर्यन, नेशनैलिटी इंडियन, टाइप डिटेल्स हेयर में दिस इज एन एग्जाम्पल, और सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते ही अपना PHP वाला प्रोग्राम form1.php रन होगा। उसने इस डेटा को प्रोसेस किया, सामने लिखा हुआ है वेलकम डॉट 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 ABC, योर पासवर्ड इज आर्यन, डिटेल्स आर दिस इज एन एग्जाम्पल, और नेशनैलिटी इज इंडियन। तो जो भी अपन ने फॉर्म में फिल किया था सबमिट करने पर, ये
उस सर्वर पे जो PHP प्रोग्राम स्टोर्ड है उसके पास जाएगा। अभी अपन ने सिंपल आउटपुट डिस्प्ले करवाया है, आगे अपन डेटाबेस में सेव भी कर सकते हैं। HTML फाइल के साथ में मैंने टाइटल बार में लिखा है फॉर एग्जाम्पल 101। अब एग्जाम्पल 101 अब अपन कर रहे हैं। एग्जाम्पल 101 PHP फाइल जिसका नाम है form1.php और इसकी हेडिंग है रिसीविंग HTML फॉर्म डेटा। यहां काम में आता है एक $_ नाम का सुपर ग्लोबल वेरिएबल। $_ यूजर नेम, ये यूजर नेम HTML में जो अपन ने टेक्स्ट बॉक्स दिया है उसका नाम है, ये उसकी वैल्यू गेट करके यूजर नेम में असाइन करेगा। ऐसे ही $_ पासवर्ड, पासवर्ड की वैल्यू गेट करके पासवर्ड में असाइन करेगा। $_ ऑफ डिटेल्स, जो डिटेल्स वाला टेक्स्ट एरिया था उसकी वैल्यू डिटेल्स वेरिएबल में आ जाएगी। अब नेशनैलिटी में तो ऐसा हो सकता है कि यूजर ने कुछ भी नेशनैलिटी सेलेक्ट नहीं करी हो, तो मुझे चेक करना पड़ेगा इफ इज सेट $_ ऑफ नेशनैलिटी। इसका मतलब फॉर्म में जो नेशनैलिटी है वो सेलेक्ट करी है या नहीं करी है, वो इस सेट से अपन ने पता लगाया। अगर करी है नेशनैलिटी सेलेक्ट तो $_ ऑफ नेशनैलिटी किसमें असाइन हो जाएगी, $NA में। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सबको डिस्प्ले करवाया। अगर नेशनैलिटी सेलेक्ट नहीं करी है तो $NA में आएगा नेशनैलिटी नॉट सेलेक्टेड। अब चारों वेरिएबल्स में अपने पास फॉर्म का डेटा आ चुका है, उसको डिस्प्ले करवाया। वेलकम $यूजर नेम, योर पासवर्ड इज $पासवर्ड, नेशनैलिटी इज $NA। उसके पहले डिटेल्स में अपन ने टेक्स्ट एरिया लिया था। अब टेक्स्ट एरिया में जहां पे भी यूजर ने एंटर प्रेस किया था वहां पे यहाँ लाइन ब्रेक आना चाहिए, तो मैंने लिया str_replace। जहां पे भी डिटेल्स के अंदर $N है उसकी जगह BR आ जाए और ये सब डिटेल्स नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाए। फिर डिटेल्स को अपन ने डिस्प्ले करवा दिया। HTML फॉर्म में जो भी डेटा फिल किया है वो $_ और जो भी आपने HTML में उसका नाम दिया है उसका नाम यूज करके अपन गेट करेंगे। और रेडियो बटन के केस में अपने को पहले ये चेक भी करना पड़ता है कि रेडियो बटन कोई सेलेक्टेड है भी या नहीं, वो इस सेट से अपन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसमें आ रहा है एक सेलेक्ट हॉबीज। हॉबीज के नीचे 3 चेक बॉक्सेस, फिर सेलेक्ट कंट्री आ रहा है। कंट्री में ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें से कंट्री का नाम सेलेक्ट किया जाएगा और सेलेक्ट सिटीज में मल्टीपल सिटीज सेलेक्ट करने के लिए लिस्ट है। तो इसमें अपन सीखेंगे कि चेक बॉक्स और दोनों तरह की लिस्ट को कैसे हैंडल करते हैं। तो मैंने हॉबीज सेलेक्ट करी, म्यूजिक और रीडिंग। कंट्री सेलेक्ट करा नॉर्वे, सिटी सेलेक्ट करी क्राइस्टचर्च, एम्स्टर्डम और पेरिस और सबमिट किया। सबमिट करते ही ये form2.php फाइल रन होगी। उसमें जो भी मैंने हॉबी सेलेक्ट करी थी, हॉबी 1 इज म्यूजिक, हॉबी 2 मैंने सेलेक्ट नहीं करी तो अनडिफाइंड आया, हॉबी 3 रीडिंग, कंट्री नॉर्वे, सेलेक्टेड सिटीज जो मैंने 3 सिटीज सेलेक्ट करी थी। तो इसमें अपन ने PHP के अंदर चेक बॉक्स और दोनों तरह की लिस्ट को यूज किया। इसका प्रोग्राम अभी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी HTML फाइल देखें। चेकबॉक्स लिस्ट एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर एग्जांपल 102, ये मैंने टाइटल सेट किया। फॉर्म मेथड इक्वल टू गेट, एक्शन इक्वल टू जो मैंने यहां दिया form2.php, सेलेक्ट हॉबीज BR, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, इसका नेम CH के म्यूजिक दिया, वैल्यू म्यूजिक दी। ऐसे ही दूसरा चेकबॉक्स जिसका नेम CH के मूवीज दिया है, तो पहला चेकबॉक्स जिसका नेम है CH के म्यूजिक, ये नेम ही वहां यूज में आएंगे।
दूसरा जिसका CH के मूवीज, और तीसरा CH के रीडिंग। फिर मैंने दिया सेलेक्ट नेम इक्वल टू कंट्री। ये मुझे लिस्ट बनानी है सिंगल आइटम सिलेक्शन वाली। इसके अंदर मैंने 4 कंट्रीज के नेम ऐड किए। इसके बाद मैंने सेलेक्ट क्लोज कर लिया। फिर मुझे मल्टीपल सिलेक्शन वाली लिस्ट बनानी है, तो सेलेक्ट नेम इक्वल टू सिटी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज मल्टीपल, ये दिया मैंने यहाँ। और इसके अंदर 4 सिटीज ऐड करी। इसके बाद मैंने एक बटन बनाया, सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। जब इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कौन सा प्रोग्राम रन होगा, वो अपन ने फॉर्म के एक्शन में दिया है, form2.php रन हो। अब आप यहां देखो, हॉबी 1 में मैंने अनडिफाइंड स्टोर किया, हॉबी 2 में अनडिफाइंड, हॉबी 3 में अनडिफाइंड। 3 चेक बॉक्सेस हैं, उनकी वैल्यू गेट करेंगे। मैंने चेक किया इफ इज सेट $_ रिक्वेस्ट ऑफ CH के म्यूजिक, मतलब अगर CH के म्यूजिक को सेलेक्ट किया गया है, मतलब अगर वो चेक्ड है, तो उसकी वैल्यू को गेट करके हॉबी 1 में असाइन करेगा। और अगर वो चेक्ड नहीं है तो हॉबी 1 में अनडिफाइंड रहेगा। ऐसा ही मैंने CH के मूवीज को चेक किया कि अगर वो सेट है, इस सेट, तो उसकी वैल्यू गेट करके हॉबी 2 में आएगी, और ऐसा ही हॉबी 3 में होगा। फिर मैंने यहाँ पे हॉबी 1, 2 और 3 को डिस्प्ले कर। अब मुझे कंट्री सेलेक्टेड चाहिए, तो $_ कंट्री, कंट्री वाली लिस्ट की वैल्यू सेलेक्ट करके कंट्री वेरिएबल में आएगी, उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब उसमें तो एक कंट्री सेलेक्टेड होगा ही होगा, लेकिन सिटी वाले में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सेलेक्टेड नहीं। तो मैंने चेक किया इफ इस सेट $_ रिक्वेस्ट ऑफ सिटी। इसका मतलब अगर सिटी सेट है, मतलब कोई ना कोई सिटी सेलेक्टेड है। अब सिटीज तो मल्टीपल सेलेक्ट हो सकती हैं, तो मैंने $_ रिक्वेस्ट ऑफ सिटी को गेट करके सिटी नाम के वेरिएबल में असाइन किया। तो जो भी सेलेक्टेड सिटीज होंगी वो सिटी वेरिएबल में आ जाएंगी, तो वो एक एरे जैसे वर्क करेगा। और फिर मैंने फॉर ईच लूप चला के सारी सिटीज को डिस्प्ले करवा दिया। और अगर कोई भी सिटी सेलेक्टेड नहीं है, तो ये एल्स पार्ट में आएगा और मैसेज डिस्प्ले करेगा सिटी इज नॉट सेलेक्टेड। किया, HTML फाइल को मैंने ओपन किया। अभी एड्रेस बार में HTML फाइल का पाथ और नाम आ रहा है। मैंने यूजर नेम में लिखा मेरा नाम, पासवर्ड में लिखा मैंने आर्यन, नेशनलिटी में इंडियन, और डिटेल्स में मैंने कुछ नहीं लिखा, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही रहने दिया। फिर मैंने सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते ही अब आप देखोगे तो एड्रेस बार में जो लिखा हुआ था वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लोकल होस्ट 9010 progs form1.php, क्योंकि form1.php वाला प्रोग्राम रन हुआ है। क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इक्वल टू मेरा नाम, एंड पासवर्ड इक्वल टू आर्यन, एंड नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, एंड डिटेल्स इक्वल टू टाइप प्लस डिटेल्स प्लस हेयर। इसका मतलब जब अपन ने फॉर्म को सबमिट किया तो ये सर्वर के पास डेटा गया, PHP प्रोग्राम के पास इस केस में, तो एड्रेस बार के अंदर ही सारा डेटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने फॉर्म का मेथड क्या दिया हुआ है, गेट। इसका मतलब जब अपन गेट मेथड यूज करते हैं फॉर्म का, तो नेम इक्वल टू वैल्यू, यूजर नेम इक्वल टू मेरा नाम, फिर एंड का साइन आ गया सेपरेट करने के लिए, फिर पासवर्ड इक्वल टू दूसरे एलिमेंट की वैल्यू, फिर एंड नेशनलिटी इक्वल टू, फिर एंड डिटेल्स इक्वल टू। फॉर्म का मेथड एट्रीब्यूट ये डिसाइड करता है कि किस तरह से फॉर्म का डेटा सेंड करना है।
ये अपन एज अर्ल्ड वेरिएबल्स जब अपन गेट मेथड यूज करते हैं, तो जैसा अभी आपने देखा वो गेट मेथड था। गेट का फर्स्ट पॉइंट देखें, अपेंड्स फॉर्म डेटा। अपेंड्स का मतलब लास्ट में ऐड करेगा। फॉर्म डेटा, जो भी मैंने फॉर्म में डेटा फिल किया है, इनटू द अर्ल्ड। अर्ल्ड मतलब जो ऊपर एड्रेस बार में आता है, इन नेम वैल्यू पेयर्स, फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू इस फॉर्मेट में। पहले तो अर्ल्ड आएगी आपकी, उसका पाथ और पीएचपी फाइल का नाम, क्वेश्चन मार्क, पहला फील्ड इक्वल टू वैल्यू एंड दूसरा फील्ड इक्वल टू वैल्यू, जैसा अभी अपन ने देखा। अब इस वाले अर्ल की लेंथ लिमिटेड होती है, 3000 कैरेक्टर्स के आसपास आ सकते हैं। इस वाले मेथड का यूज करके अपने को सेंसिटिव डेटा सेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डेटा अपने को अर्ल में दिखाई देगा, जैसा कि पासवर्ड के केस में भी आपको दिखाई दे रहा था। तो गेट जो है वो नॉन सिक्योर डेटा के लिए बेटर है। जैसे गूगल में क्वेरी स्ट्रिंग्स होती हैं, जब आप कुछ सर्च करते हो, क्वेरी करते हो, तो वहां पे ये काम में आता है। जबकि फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट के अंदर क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाता है, मतलब एड्रेस बार पे अर्ल में आपको दिखाई नहीं देगा। इस केस में इसकी कोई साइज लिमिटेशंस भी नहीं होती हैं। पीएचपी के डेटा टाइप्स काफी सारे तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। 8 डेटा टाइप होते हैं पीएचपी में, जो 3 कैटेगरीज में होते हैं। पहले होते हैं स्केलर टाइप्स, जिसमें सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, जैसे बूलियन, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। दूसरी कैटेगरी होती है कंपाउंड टाइप्स, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे एरे और ऑब्जेक्ट, जो अपन खुद की क्लास बनाते हैं फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। फिर स्पेशल टाइप्स में होता है पीएचपी रिसोर्स। ये कोई अलग से डेटा टाइप नहीं है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज की रेफरेंस अगर आपको स्टोर करना हो तो पीएचपी रिसोर्स काम में आता है, जैसे डेटाबेस कॉल जो अपन आगे करेंगे। ऐसे ही नल वैल्यू जो होती है, जिसको अपन पीएचपी नल कहते हैं। तो इस तरह से ये 8 डेटा टाइप्स हैं। अगर आपको पीएचपी फाइल कमांड लाइन के थ्रू रन करनी है, तो वो भी अपन कर सकते हैं। स्टार्ट में रन CMD लिख के एंटर प्रेस करो, कमांड विंडो ओपन हो जाएगी। कमांड विंडो में आप पाथ सेट करो, जहां पे भी आपका पीएचपी इंस्टॉल है, पाथ इक्वल टू C XAMPP PHP। फिर कमांड विंडो में आप जो है, जहां पे भी आपके प्रोग्राम सेव्ड है ना, उस फोल्डर में CD करके चले जाओ। फिर PHP first.php, PHP स्पेस प्रोग्राम का नाम, इससे PHP की फाइल रन हो सकती है। तो इस तरीके से आप कमांड विंडो पे भी रन कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इससे ये अपना XAMPP सर्वर ओपन हो गया। XAMPP सर्वर के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा PHP My Admin, राइट साइड में, इस पे क्लिक करना है। PHP My Admin पे क्लिक किया है मैंने। अभी यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू PHP My Admin और फिर एरर। ये एरर आया, इसका मतलब आपने अभी MySQL को स्टार्ट नहीं किया है। अब अपन MySQL को स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। MySQL को स्टार्ट करने के लिए जो अपन ने XAMPP कंट्रोल पैनल किया था, उसमें जो सेकंड ऑप्शन है MySQL, उसके सामने जो स्टार्ट बटन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही सामने इसका पोर्ट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा 3306, और स्टार्ट की जगह स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये MySQL स्टार्ट हो गया। अब मैंने वापस PHP My Admin पे क्लिक किया।
अब PHP माई एडमिन पे क्लिक करने पे एरर नहीं आया, ये PHP माई एडमिन ओपन हो गया। इसके अंदर अपन यहाँ पे जो डेटाबेसेस बने हुए हैं उनके नाम आ जाएंगे। ये कॉलेज नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया है। इसके अलावा आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और डेटाबेसेस बना सकते हो। न्यू पे क्लिक करेंगे अपन यहाँ। न्यू पे क्लिक करने पे यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस ऑप्शन आ रहा है। इसमें डेटाबेस नेम दे दिया मैंने कॉलेज 1 और फिर क्रिएट पे क्लिक किया तो ये कॉलेज 1 नाम का डेटाबेस बन जाएगा। सर मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट डिटेल्स और गो पे क्लिक किया। स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के बाद गो पे क्लिक करने पे यहाँ अब आपको फील्ड के नेम देने हैं। जैसे नेम में रोल नंबर दिया, इसका डेटा टाइप सेलेक्ट कर लो। फिर दूसरा फील्ड मैंने नेम दिया, इसका डेटा टाइप वेर कैर दिया। तीसरा फील्ड मैंने कोर्स दिया, उसका डेटा टाइप मैंने वेर कैर दिया। इस तरह से अपन सारे फील्ड्स के टाइप स्पेसिफाई करेंगे। ये आप लोगों ने क्रिएट टेबल कमांड से किया हुआ है पहले। वेर कैर के साथ में मैंने नेम की लेंथ दी 20 और कोर्स की लेंथ भी दी 20। फिर इसके बाद आपको इसका एसक्यूएल भी प्रीव्यू कर सकते हैं अपन प्रीव्यू एसक्यूएल पे क्लिक करके। तो प्रीव्यू एसक्यूएल पे क्लिक करके इसने क्रिएट टेबल कमांड अपने आप आपको दे दी लिखी हुई, क्रिएट टेबल कॉलेज 1 डॉट स्टूडेंट डिटेल्स। जो आप जिस तरह से टेबल से क्रिएट करते हो ये विजार्ड के थ्रू क्रिएट हो रही है। इसके बाद मैंने इसमें सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद ये आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अपन इसमें रिकॉर्ड्स फिल कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में मैंने स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे जो लिंक आ रहा है और यहाँ पे आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। मैंने रोल नंबर 1, नेम में मैंने जैक टाइप किया, कोर्स में BCA और गो पे क्लिक कर दिया। तो ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, 1 रो इंसर्टेड मैसेज लिखा हुआ आ गया। तो अब आप लोग